पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज शहबाज शरीफ ने उस प्लान का ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे ऐसा मिसाइल सिस्टम होंगे जो ट्रक माउंटेड होंगे और ट्रक से फायर किए जा सकेंगे। मोदी की नाम नहाद सियासत को लेकर दुनिया भर में आतंक, उनकी ज़ुबान में बता रहा हूँ, आतंक फैलाना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं। रॉकेट्स जो हैं इस बड़ी तादाद में बरसाए जाएंगे कि कोई आपको हिंदू सूरमा जो है वो सामने टिकता नज़र नहीं आएगा। भारत इससे इस कदर डर रहा है कि आज आप उनका मीडिया उठाकर देख लें, इस पर उन्होंने चीखो पुकार कर रखी है, शोर मचा रखा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर बाजी ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक और इसके साथ साथ रॉकेट फोर्स की मुबारक। ये बिल्कुल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आज शहबाज शरीफ ने उस प्लान का ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रॉकेट फोर्स ज़रूरी क्यों है और दुनिया में सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स किस मुल्क के पास है और उसको इसमें क्या टेक्नोलॉजी हासिल है। जी हाँ, दुनिया में इस वक्त जितनी सुपर पावर्स हैं, दुनियावी सुपर पावर्स की बात करता हूँ, हमेशा इसको जहन में रखिएगा, जितनी दुनियावी सुपर पावर्स हैं उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, ये तमाम वो ममालिक हैं जिनको कहा जाता है कि इनकी फ़ोर्स जो है, इनकी ताकत जो है, इनकी फ़ौजी ताकत जो है वो कई ममालिक से, बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें रॉकेट फोर्स जिसकी सबसे बेहतर है उसका नाम है चीन। जी हाँ, चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स बना रखी है और ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स जो है ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स है और इस दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी जगह पर अटैक कर सकती है। इसके पास बैनुल बर आज़मी मिसाइल से लेकर शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स की इतनी बड़ी वैरायटी और इतने बड़े रॉकेट लॉन्चर्स हैं कि ये दुनिया के किसी मुल्क में भी तबाही फैला सकते हैं और इसी बात का अमेरिका को डर है। अमेरिका, रशिया, तमाम ममालिक अगर चीन से किसी बात पर डरते हैं तो वो उसकी रॉकेट फोर्स है और इसी रॉकेट फोर्स को अब पाकिस्तान में भी बनाना शुरू कर दिया गया और ये रॉकेट फोर्स जो है अनकरीब आपको नज़र आना शुरू होगी। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके पूछा कि कौन सी रॉकेट फोर्स जो है वो बनने जा रही है, उसके मकासद क्या हैं। तो याद रखिए कि ये रॉकेट फोर्स जो बहुत जल्द लॉन्च की जाने वाली है, इसमें हम जो नए मिसाइल शामिल कर रहे हैं उनकी रेंज 70 से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। यानी बहरे हिंद तक जो है, बहरे हिंद में जो भारतीय अड्डे हैं वहाँ तक इनकी मार होगी और इसमें बहुत सारे ऐसा मिसाइल सिस्टम होंगे जो ट्रक माउंटेड होंगे और ट्रक से फायर किए जा सकेंगे। ये बड़ी बात है। चाइना ने इस पर बड़ी जो है दस्तरस हासिल कर रखी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी के पास ये बड़ी टेक्नोलॉजी है कि वो ट्रक माउंटेड रॉकेट भी जो है वो बैनुल बर आज़मी बनाता है। बड़ी हैरानकुन बात है ना जी। रशिया जो है वो तो बेस माउंटेड बनाता है, अमेरिका भी इसी तरह के बनाता है जो कि ज़मीन से निकल कर फायर होते हैं, लेकिन चाइना इतने बड़े बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है जो एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक जाकर मार करते हैं और इन मिसाइल्स की मौजूदगी में दुनिया की कोई फ़ौज टिक नहीं सकती है। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान ने जो शाहीन सीरीज़ है उसमें शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा कर रखा है और ये शाहीन 3 ही सबसे बड़ी कुव्वत होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फ़तेह 3 और फ़तेह 4 जो है ये है और शाहीन 4 आ रहा है। देखिए, याद रखें, जब तक असले के बारे में कोई तस्दीक ना हो उस वक्त तक उस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। शाहीन 3 वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स के अंदर मरकज़ी हैसियत हासिल होने जा रही है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है 2750 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसमें ये एटमी वारहेड भी ले जा सकता है। इसके साथ साथ छोटे मिसाइल भी हैं और उन मिसाइल्स में फ़तेह सीरीज़ भी शामिल है, उसमें शाहीन सीरीज़ 1 और 2 भी शामिल हैं जिनके कामयाब तजर्बात किए जा चुके हैं। बहुत सारे नए रॉकेट्स जो हैं इनको डेवलप भी किया जा रहा है। रात सीरीज़ भी है, वो भी मौजूद है, जिसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। और ऐसे रॉकेट भी हैं, मैं आपको बता दूं, शाहीन 1 का हतफ 4 इसको कहते हैं, इसके 750 किलोमीटर है और ये AI वर्जन है इसका। इसके साथ शाहीन 2 है जो 2000 किलोमीटर है और उसके बाद शाहीन 3 2750 किलोमीटर जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये MRBS जो हैं, ये मल्टी रॉकेट बैरल्स लॉन्चर्स जो हैं, ये
दुनिया की किसी फ़ौज को भी तितर बितर करने के काम आ सकते हैं। और ये किस फ़ौज को तितर बितर करना है, वो जो ख़ुद को पाकिस्तान की फ़ोर्स से 10 गुना बड़ी फ़ोर्स बताते हैं, वो जो नाम नहाद सूरमा है, वो जो मोदी की नाम नहाद सियासत को लेकर दुनिया भर में आतंक, उनकी ज़ुबान में बता रहा हूँ, आतंक फैलाना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, उस फोर्स को तितर बितर करने के लिए ये मिसाइल जो हैं, ये मिसाइल सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है। ये रॉकेट लॉन्चर्स और ये रॉकेट्स जो हैं इस बड़ी तादाद में बरसाए जाएंगे कि कोई आपको हिंदू सूरमा जो है वो सामने टिकता नज़र नहीं आएगा। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं हम जो चाइना से मिलता जुलता होगा। PL जो पीपल्स जो थी लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसका जो रॉकेट फोर्स है उससे मिलती जुलती हम रॉकेट फोर्स बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने फतेह 1 और फतेह 2 के ज़रिए भारत को पसपाई पर मजबूर किया, उसके S-400 को नाकाम किया और उसके तमाम फौजी अहदाफ को हमने निशाना बनाया। 26 पॉइंट्स हमने पॉइंट आउट किए जहां से पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे जा रहे थे। 26 के 26 को हमने अपने मिसाइल्स की, अपने रॉकेट्स की जद में जो है ला कर तबाह कर दिया। वैसे चलते चलते आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दूं कि दुनिया में रॉकेट से इंट्रोड्यूस जो है ये भी चाइनीज़ ने ही कराया था। ये जो हम फ़ज़ा में जाती हुई रात को हवाइयाँ देख रहे थे जश्न आज़ादी के हवाले से, ये भी चाइना की ही ईजाद है। और चाइना इसीलिए रॉकेट की सूरत में ये फोर्स जो है ये अब पाकिस्तान में बनने जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, हमारे सिपह सलार जो हैं आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर, जो कि हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो इसकी क़यादत करेंगे। और आर्टिलरी के शोबे में ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी, जहां ट्रक माउंटेड जो है मिसाइल सिस्टम ऐसा डेवलप किए जा रहा है जहां जिसका जवाब भारत के पास नहीं होना है। और भारत इससे इस कदर डर रहा है कि आज आप उनका मीडिया उठाकर देख लें, इस पर उन्होंने चीखो पुकार कर रखी है, शोर मचा रखा है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर बाजी ले गया और भारत के पास इन रॉकेट्स का कोई जवाब नहीं होगा जो पाक सरजमीन से चलेंगे और भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।